नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। सच्चा शिक्षक और गांधी मार्ग क्या होता है वो आज मैं सच में बता दूं, और जो मैं आज कहता हूँ वो सिर्फ सच है, हकीकत है और वास्तविकता है। अगर ऐसे लोग होंगे तो भारत दुनिया का महान देश बन सकता है। बाकी आप पर है। भावनगर, उसमें गधेड़िया फील्ड यानी कि जवाहर मैदान, और वो मैदान, वो जगह पर कितने सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे। और एक इंसान, मैं ये बात सच बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ी है, धर्मेश भाई हरियाणी, वो दूर से खड़े खड़े देख रहा था कि बच्चे क्यों इकट्ठे हुए हैं। धीरे 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 उसकी तरफ पग बढ़ते गए और फिर नजीक आया तो देखा कि बच्चों के बीच एक बंजी खड़े थे और बच्चे के जो नख नेल काट रहे थे। और सब वो बच्चे गरीब थे, झुपड़पट्टी के पास की झुपड़पट्टी के बच्चे थे। वो देखता ही रह गया, दंग हो गया। धीरे 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 सब बच्चे चले गए। फिर उसने बहन से पूछा कि मैं आपको पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं और आप क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। तो उस बहन ने कहा कि मेरा नाम है प्रज्ञा गांधी। अगर आपको सच जानना है तो आपको टाइम लगेगा समझने के लिए। बोला, आप जब भी चाहो मैं आपको टाइम देने के लिए, आपको सुनने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। फिर वो मिले। वो बहन जी ने कहा कि मैं शिक्षिका हूँ, मैं मेरा पति के साथ मैं सभी जगह घूमने जाती हूँ, बगीचे में या कहीं भी। तो छोटे छोटे बच्चे, कोई चॉकलेट बेचता है, कोई सिंग चना बेचता है, कोई कुछ न कुछ बेचता हुआ देखा मैंने। और इन सभी बच्चों से मैंने एक के बाद कितने को पूछा कि भाई आप पढ़ते हो? नहीं। तो उन लोगों ने कहा हम पढ़ते नहीं हैं, हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, हम पढ़ नहीं सकते हैं। एक शिक्षिका, उसका दिल और दिमाग, उसने सोच लिया कि ये कुछ गलत हो रहा है। अगर हमें सुधारना है, समाज को सुधारना है, आगे लाना है, गरीबों को आगे लाना है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो बदल दिन सोचती रही क्या करना। उन्होंने सभी बच्चों कहाँ रहते हैं, किस झोपड़ी में रहते हैं, किस जगह रहते हैं, उसका डेटा इकट्ठा किया। कम से कम 400 बच्चों का। म्यूनिसिपालिटी में गई, सभी बच्चों का बर्थडे का दाखिला निकाल दिया और सभी बच्चों को म्यूनिसिपालिटी स्कूलों में पढ़ाने के लिए उसने व्यवस्था करने की शुरू कर दी। और वही बच्चे थे जिसको वो यहाँ बगीचे के पास पढ़ा रही थी, उसको समझा रही थी कि आप किस तरह स्वच्छता शरीर के लिए ज़रूरी है, कपड़े किस तरह पहनने चाहिए, ये जो नेल है न किस तरह स्वच्छ रखना चाहिए, जैसे आपको कोई रोग ना हो। वो सब कुछ वो
टीचर पढ़ा रही थी, समझा रही थी और खुद उसको एप्लीकेशन करती थी, जैसे उसको नख काटने का काम करती थी। वो देखकर, वो सुनकर वो जो धर्मेश भाई का दिल और भी उसको लगा कि ये तो सेवा का काम है, सही काम ही है। उसने हाथ देने का अभियान चलाया। उसकी खुद की होटल थी, बगीचा होटल। उसने कहा कि आपको जो भी चाहिए मदद मैं आपको देता हूँ। तो उन्होंने थाम लिया कि लड़कों के लिए पेन, पेंसिल, नोटबुक, जो भी ज़रूरी चीज़ होती थी वो सब कुछ ला के देता था। नॉट ओनली, इस इंसान ने बच्चों को अपनी होटल में खिलाने का, जिस जिनको ज़रूरत हो उसको मुफ्त में खिलाने का भी अभियान चालू कर दिया। उससे आगे और भी इन बच्चों को रिक्रिएशन के लिए मल्टीप्लेक्स थिएटर में भी पिक्चर मुफ्त बताने के लिए वो ले जाता था। और भी रिक्रिएशन के, रमत गमत के सभी प्रोग्राम वो बच्चों के लिए करने का शुरू कर दिया। ये बात शुरू हुई 1999। आज 21 साल हो गए इस बात से, और आज भी ये प्रवृत्ति चलती है। जो भाई थे, मैंने जिसका नाम दिया धर्मेश भाई, उसने तो अपनी होटल बेच के भावनगर से अहमदाबाद में आ गया, तो भी उसने प्रवृत्ति वो चालू रखी थी मदद करने की। और वो बहन जी ने आज भी वो प्रवृत्ति, भावनगर के वो शिव मंदिर है, यहाँ आज भी ये प्रवृत्ति चालू है। तो कम से कम कितने बच्चे, हजारों बच्चे उन्होंने इसी तरह तैयार किए, पढ़ाए, आगे बढ़ाने का काम किया। एक गांधीवादी विचारधारा, प्रज्ञाबेन गांधी, जिसको मैं सत नमन करता हूँ कि जो आज भी ये प्रवृत्ति भावनगर में करते हैं, वो शिव मंदिर में के द्वारा अभी ये प्रवृत्ति आज भी जो भावनगर है उसमें चालू है। आप जाकर देख सकते हैं, आप मदद कर सकते हैं। ये बहन की प्रवृत्ति है नहीं, आपकी भी प्रवृत्ति है। आप ऐसे लोगों को मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो भारत में कोई भी गरीब नहीं रहेगा, कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। जो आज जब शिक्षण की हालत इतने सालों में, कोई भी गरीब आज बिना फी पढ़ ही नहीं सकते। ग्रांटेबल स्कूल बंद कर दी है सरकार ने, और नॉन ग्रांटेबल स्कूलें जब इतनी बढ़ाई दी है कि जहाँ एक भी गरीब इंसान पढ़ ही नहीं सकता है। इसी स्थिति में, इसी परिस्थिति में अरे प्रज्ञाबेन गांधी जैसे गांधीवादी विचारधारा वाले शिक्षक, जो जिसने नौकरी भी छोड़ दी और पूरा जिंदगी भर का एक ध्येय नक्की कर दिया कि मुझे लड़कों के लिए कुछ करना है, गरीबों के लिए कुछ करना है। अगर ऐसे सन्निष्ठ शिक्षक हो, ऐसे धर्मेश भाई हरियाणी जैसे इंसान हो, तो मैं सोचता हूँ भारत में गरीबी कभी भी नहीं आ सकती है, बच्चे अनपढ़ कभी भी नहीं रह सकते हैं। और ये जो सरकारें आज समाज में देख रहे हैं, सिर्फ भाषण देने वाली सरकारें, जो गुजरात दुनिया भर में आज भी प्रसिद्ध हैं, जिस गुजरात की वजह से पूरे विश्व में आज दुनिया भर के देशों में, पर्टिकुलरली यूएसए में
अफ्रीका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, जहाँ भी देखो आपको गुजराती मिल जाएंगे। इस गुजरात में अगर गुजरात के शिक्षण की हालत इतनी बदतर कर दी है कि जिसके लिए मैंने एक शिक्षक होते हुए मुझे गर्व नहीं, शर्म आती है, क्योंकि मैंने मेरी ज़िंदगी के 42 साल शिक्षण क्षेत्र में गुजारा। बैंकिंग क्षेत्र में मैं काम किया और जिस तरह आज रिजर्व बैंक की हालत जिस तरह इन लोगों ने कर दी है, जो रेपो रेट जिस तरह बैंकों से पैसे ले रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, और वही रिजर्व बैंक का पैसा सरकार ख़त्म कर देती है, तब आपकी इकोनॉमी कैसे बचेगी, वो मैं आप कर छोड़ देता हूँ। मैं कोई पक्ष के बारे में, कोई इंसान के बारे में नहीं कहता हूँ। मैं आज की परिस्थिति पैदा करने वाले बहुमत सरकार वाले सत्ता में जिन लोगों ने 6 साल 7 साल जो भाषण दिए थे, आज वही भाषण अगर समाज में हर इंसान समझेगा, देखेगा, वो भाषण देने वाले आज सत्ता में हैं, वो पेट्रोल, वो डीजल, वो केरोसिन, वो महंगाई, वो रांधण गैस, उसका जो भाव आसमान पर पहुंच गया है। और जब वही भाषण देने वाले उस ज़माने में उस लोग थे, वो कहाँ गया? वो भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल वाला आंदोलन करने वाला इंसान कहाँ खो गया? मीडिया ने ट्विटर या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़े ये नुमाइंदे, ये 30-40 साल के लड़के लोग जिसको आज़ादी का कोई महत्व नहीं है, जिसने आज़ादी की कभी सोच नहीं है, उस ज़माने में इसी परिस्थिति में जब गांधी वाली विचारसरणी वाली प्रज्ञाबेन गांधी को मैं लाख लाख सलाम करता हूँ। मैं शिक्षक होने के नाते आप भावनगर में उनको ढूंढ सकते हो। अगर आप मुझे कोई भी इंसान कहेगा तो मैं उसका नंबर भी दे दूँगा। ये कहानी सच है, सच के सिवा कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि हमें प्रज्ञाबेन गांधी जैसी ईमानदार शिक्षक चाहिए, धर्मेश भाई हरियाणी जैसे इंसान चाहिए जो गरीब बच्चों को समझ सके। नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट। आज का एपिसोड प्रज्ञाबेन गांधी के नाम, शिक्षक के नाम, एक शिक्षक को शिक्षक होते हुए सलाम करता हूँ। नमस्कार, चंद्रकांत।